हेलो गाइस, मैं हूं आपकी बायोलॉजी फैकल्टी पूजा सिंह और मैं आपको बताने वाली हूं कि नीट में जो आपके चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस एनसीईआरटी को लेकर। तो सबसे पहले चीज, एनसीईआरटी ने क्या किया है, इस बार जो चैप्टर्स हैं उनको कुछ कम कर दिया है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जो बच्चे 2024 में नीट का एग्जाम देंगे, क्या उनको नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है या फिर पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं, अगर हम पुरानी एनसीईआरटी की बात करते हैं तो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो नई एनसीईआरटी है वहाँ पे चैप्टर्स थोड़े से कम है। सवाल उठ जाता है ये कि नीट 2024 का जो पेपर आने वाला है, क्या वो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आएगा या पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आएगा। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि जो नीट का आपका एग्जाम होता है, ठीक है, इसको एनटीए कंडक्ट कराता है। अब वो जो फॉलो करते हैं वो करते हैं एनसीईआरटी। नीट के एग्जाम में टोटल आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप नीट का एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो अब सोचो यहाँ पे कि अगर एनसीईआरटी ने कुछ बदलाव किए हैं तो नीट का एग्जाम कैसे होगा, यानी कि नए जो एनसीईआरटी आई है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो याद रखना कि जो बच्चे नीट 2024 का एग्जाम देंगे उनको नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी पढ़ना है। लेकिन अब बात आ जाती है कि क्या पुराने चैप्टर्स बिल्कुल ही नहीं आएंगे, क्या वहां से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वहां से क्वेश्चन आएंगे या नहीं, इस पे अभी तक कोई न्यूज नहीं है। याद रखना कि दिसंबर से पहले या दिसंबर तक कुछ भी न्यूज आ सकती है कि, और साथ ही साथ ये अपडेट भी हो गया कि वो आपको बता दिया जाएगा कि आपके जो पुराने चैप्टर्स हैं जो अभी नई एनसीईआरटी में नहीं है, क्या वो नीट के एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसको लेके अभी कोई न्यूज नहीं है। फिलहाल जो न्यूज है मैं बता देती हूँ, यही न्यूज है कि आपको नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, पुरानी वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी नहीं पढ़ना है। एंड जो चैप्टर्स बचे हैं वो आपको पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं, वो जैसे ही आपके न्यूज आएगी मैं आपको बता दूंगी। तो आपको बता देती हूँ कि आखिर 11th और 12th में कितने कितने चैप्टर्स हैं। तो 11th की बात करें तो 11th में आपके जो टोटल चैप्टर्स हैं वो हैं आपके 19 चैप्टर। एंड 12th की अगर मैं बात करती हूँ तो 12th में आपके टोटल हैं 13 चैप्टर। तो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है जब तक कोई न्यूज़ नहीं आती है कि आपके जो पुरानी एनसीईआरटी है उसके चैप्टर्स भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप नई एनसीईआरटी जो है आपकी उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे। जितने भी पॉइंट्स है याद रखना कि टॉपिक्स भी कम हुए हैं। एनसीईआरटी जो है आपकी आप डाउनलोड कर सकते हैं सीधा एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो टॉपिक हट चुके हैं, लेकिन अगर आपके जो एनसीईआरटी में आगे टॉपिक कुछ उससे रिलेट करे तो उस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज बायोलॉजी में एक टॉपिक हमेशा दूसरे से रिलेट करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं बिल्कुल आप तक लेकर आऊंगी, और उनको जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना होगा पूजा सिंह बायोलॉजी पर।